आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में कहता है जैसे ये प्लेन मिरर है, स्मूथ सरफेस। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस स्मूथ सरफेस पे कई लाइट रेज आती हैं, ऐसे ही पैरेलल रेज। तो अगर रेज पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद भी आपको इस तरह से पैरेलल रेज ही मिलेगी। तो रिफ्लेक्शन से पहले अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी आपको पैरेलल मिलेगी। तो हम ये कहेंगे ये अगर नॉर्मल है तो इसमें एंगल I और R इक्वल होना चाहिए। ये आपके पास R है, ये नॉर्मल है तो ये आपके पास R है। तो एंगल I एंगल R ये इक्वल होना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो तो ये भी I और R ये भी इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर रेज पैरेलल आएगी तो आपको पैरेलल ही वापस मिलेगी। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर का मतलब है जो स्मूथ सरफेस पे होता है। अगर आपके पास एक सरफेस इस तरह से जिसमें इस तरह से ऊपर खापड़ा इरेगुलर सरफेस कह सकते हैं। यहां अगर दो पैरेलल रेज आती है, एक जैसे यहां है एक यहां, तो एक आपको इस तरह से मिल जाएगी, एक ऐसे मिल जाएगी। यानी इसमें रेज तो पैरेलल आएंगे लेकिन आपको पैरेलल पैटर्न वापस मिलेगा नहीं रिफ्लेक्शन के बाद। इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ फॉलो होता है? तो ये दोनों में फॉलो होता है, I और R इक्वल हो गए, लेकिन यहाँ दिखाई नहीं देगा। किस वजह से? कि यहाँ पर जो है इरेगुलरिटीज की वजह से रे बेंड कर रही है। तो वायलेशन नहीं है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वेरीफाई होगा, लेकिन इरेगुलरिटीज की वजह से रे बेंड कर रही है। ये है आपके पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर आता है इसमें, हमने लास्ट टाइम प्लेन मिरर से एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें प्लेन मिरर से जो है लास्ट टाइम आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को आपने एक्सप्लेन किया। अब इसमें एक टर्म आती है पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, अपने आप को देख रहे हो, तो आप ऑब्जेक्ट हो। जो भी आपको मिरर में दिखाई दे रहे हो वो होता है हमारे पास इमेज। यानी जो ऑप्टिकल अपीयरेंस नजर आता है वो इमेज, जो शुरू में आपने लिया था वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होता है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कह सकते हैं, जो सोर्स ऑफ लाइट ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या यूं कह सकते हैं ऑब्जेक्ट विच गिव्स लाइट, विच गिव्स लाइट, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सोर्स ऑफ लाइट क्या है? बल्ब है आपके पास, ये सोर्स ऑफ लाइट है। ट्यूबलाइट है, ये है। तो एक तो ये है जो लाइट खुद की लाइटों को दे रहे हैं, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसे भी होते हैं ऑब्जेक्ट जैसे निडल, निडल होगी, पिन होगी, यानी जो बाहर से लाइट लेंगे, सनलाइट को यूज किया हमने, निडल को देख लिया, है तो ऑब्जेक्ट निडल, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस, ये ल्यूमिनस है और ये क्या है? नॉन। फिर होता है इमेज। इमेज में जो ऑप्टिकल अपीयरेंस नजर आता है आपको मिरर में, उसको इमेज बोलते हैं। तो इमेज इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मिरर में आपने देखा, खुद को देखा, तो जो नजर आया वो आपका इमेज है।
अब इमेज के भी दो टाइप होते हैं। इमेज के भी दो टाइप, पहला रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल। अब कुछ तो ऐसी होती है इमेजेस जो हम स्क्रीन पे ला सकते हैं, जैसे कैमरे से अपने फोटो खींची, फोटो स्क्रीन पे आ गई, वो रियल। अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं, अपने आप को देख रहे हैं, तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आ सकती, उसको बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक। तो रियल इमेज होता है द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, यानी जो स्क्रीन पे आ सकती है वो रियल है। विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और जो स्क्रीन पे नहीं आ सकती वो वर्चुअल। जैसे इमेजेस ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो मिरर पे नहीं आती, वो स्क्रीन पे नहीं आती। इसमें कैमरा से जो आपने बनाई वो स्क्रीन पे आ जाती है, तो स्क्रीन पे आ जाए तो रियल, ना आए तो वर्चुअल। अब हम इमेजेस बनाएंगे, हम इमेजेस बनाएंगे पहले प्लेन मिरर से। पहले आपने इमेज बनानी है प्लेन मिरर से, ठीक है। तो इमेज बनाते हैं। इमेज हम बनाएंगे एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज, इमेज ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर के सामने आप एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, जैसे ये प्लेन मिरर, ये आपने समझ लीजिए ये एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आप यहां निकाल सकते हो, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से इनकमिंग रेज आती है, ये इनकमिंग रे आती है। रिफ्लेक्टिव, बीच में आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो। ये रे है इनकम इंसिडेंट रे, इनकमिंग रेज को बोलते। ये है रिफ्लेक्टेड रे। एरो जरूर लगाना, एरो के मान से ये एंगल आई होगा और ये आपके पास एंगल आर हो जाएगा, इक्वल होना चाहिए। तो ये पहला, ये ऑब्जेक्ट की आपके पास एक रिफ्लेक्टेड रे है। अब इस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आ सकती है वो तो इंफिनिटी आ सकती है, कई सारी आ सकती है, लेकिन एक इमेज को बनाने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए एक इमेज को बनाने। अब आपको एक केस और बताता हूं। जैसे ये आपने किया था, ये एंगल आई था, ये आर था, आई और आर इक्वल होता। अगर ये एंगल में डिक्रीज करके नॉर्मल के अलोंग ले लो तो आई हो जाएगा जीरो। अगर आई जीरो है तो आर भी जीरो हो जाएगा, यानी ये केस बन जाएगा। अगर नॉर्मल के अलोंग ले आए तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग आई और सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, तो एंगल आई जीरो डिग्री है, इसमें आर भी क्या होगा जीरो। तो आई और आर दोनों जीरो हो जाएंगे अगर कोई रे ऑफ लाइट अलोंग द नॉर्मल आता है। तो नॉर्मल के अलोंग आएगी तो आई भी जीरो हो जाएगा, आर भी क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे करते हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये आ गई, दूसरा हम क्या करते हैं नॉर्मल के अलोंग ले जाते हैं, या तो सीधी गई वापस आ गई। अब ये जो जहां मिलेंगी दोनों, ये इमेज यानी रिफ्लेक्टेड रे को एक, ये पहली रिफ्लेक्टेड रे और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे जहां मिलती है वहां इमेज, तो ये इमेज होती है। कम से कम दो से ज्यादा हो सकती है, मान लो एक और रिफ्लेक्ट इनकमिंग रे आ गई, ये रिफ्लेक्टेड,
तो ये आपके पास आई है, तो ये आर होगा, इसको पीछे तक एक्सटेंड करके मिला, ये भी यही है। तो कम से कम दो से ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ 3 कर देंगे, लेकिन कम से कम आपको 2 दिखानी है, तो चाहे आप ये ना दिखाते तब भी चल जाए, ठीक है। ये थर्ड ना दिखाओ तब भी चल जाए, तो कम से कम 2 रिफ्लेक्ट। अब इसमें खास बात क्या लिखा है, ये देखो, तो ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज। इसी तरह से आपने बनानी है एक और इमेज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड में जैसे ये प्लेन में है, ठीक है, हम एक ये समझ लो नॉर्मल जोड़ दिया, ये ऑब्जेक्ट साइड ले लो मान लो 1 सेंटीमीटर, तो एक्सटेंडेड हो, ठीक है। पहला इस पहले हेड की आप इमेज रे आई रिफ्लेक्ट हो, तो आई और आर दोनों इक्वल, तो पहले रिफ्लेक्टेड रहेगा। दूसरी अगर नॉर्मल के अलाउंग जाते हैं, सेम से रिफ्लेक्ट है, तो इसको पीछे तक एक्सटेंड कर दो, इमेजनरी है। अब ये रियल इमेज दोनों नहीं मिल सकती, हमने क्या किया, सपोज किया पीछे अगर एक्सटेंड करें तो मिल जाए, तो पीछे तक एक्सटेंड करते ही ये हमारे पास मिल जाती है, यहां मिल, तो ये हेड की इमेज मिलती है। ऐसे टेल की बनाएंगे, तो एक आपके पास रे आई, ये ये नॉर्मल, इसको आगे तक एक्सटेंड कर दो, बता दो क्यों। तो पहले रिफ्लेक्टेड रही, दूसरी ये नॉर्मल के अलाउंग गई, सेम पाथ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो दूसरी रिफ्लेक्टेड मीट करते हैं इसको, तो हमारे पास मीट करते हैं, पीछे तक एक्सटेंड कर दो, तो ये आपके पास इमेज, ये लगभग यहां ये यहां नहीं। अब इसमें अगर हम बात करें, ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, डॉटेड का मतलब सपोज किया हुआ है, जैसे ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नहीं मिल सकती, तो सपोज करके पीछे तक एक्सटेंड करो। अब मिरर से ऑब्जेक्ट ये समझ लो ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश इमेज, तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक का ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं यू। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर से इमेज तक का ये जो डिस्टेंस है, मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं वी, इमेज डिस्टेंस, ये इमेज। अब आपको नजर आ रहा होगा यू और वी दोनों इक्वल होते हैं, तो इसमें पहली बात आपको नजर आई, यू और वी दोनों इक्वल होंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस। यानी अगर आप मिरर से 1 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो, तो मिरर के अंदर भी आपको 1 मीटर दूर इमेज लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1 + 1 2 मीटर, ठीक है। दूसरा इमेज का आपसे पूछता है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनती है, तो पोजीशन बिहाइंड द मिरर बनती है। कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे बनती है। कहता नेचर क्या है इसका, नेचर में जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है, इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज, और डॉटेड बनाइए तो काल्पनिक बनाइए। तो नेचर में आप कह सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बिहाइंड द मिरर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम डिस्टेंस पे बनती है, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज में आप देख सकते हो, अगर ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी सेम बनेगी 1 सेंटीमीटर, तो सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज, ठीक है। इस मिरर का यूज हम खुद को देखने के लिए करते हैं, ज्वेलरी शॉप में लगा होता है वहां यूज किया जाता है, पेरिस को बच्चे बनाते हैं
तो उसमें कई इमेजेस